अमेरिका योग्यता की बात करेगा, चीन बात करेगा नौकरी की, रोजगार की, इंग्लैंड बात करेगा एनवायरनमेंट की, लंदन बात करेगा वाटर की, हम बात करते हैं भूमिहार की, राजपूत की, यादव की, 47 का, 56 का, दुसाध का, बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, हिंदू का, मियाँ का, मराठी का, गुजराती का, बनारस के मंदिर का, ताजमहल का, मथुरा। हम बात क्यों नहीं करते हैं रोजगार की गिरदारी होगी ऊपर से नीचा। उनको नहीं पता था कि राजनीति नस्ल खराब हो जाएगा। वही बात है, उनको नहीं पता था कि पॉलिटिकल नस्ल ही बर्बाद हो जाएगा, जनरेशन खत्म हो जाएगा। नहीं तो नैतिकता को अडॉप्ट करता। और आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिए थे रेलवे में, कई लोगों ने इस्तीफा दिया था, अब आप इस्तीफा दीजिए, क्यों नहीं देते? रविदास, कबीर, रहीम, नानक, मोहम्मद, राम, शिव की जो आइडियोलॉजी है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए इन लोगों को सीधा अंडमान निकोबार में काला पानी इन लोगों को जरूरत है, समझे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बीएसएससी पेपर लीक मामले में अब एक बहुत बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है और ये है कि एक पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सवाल इसमें अब ये भी उठ रहा है कि बाकी के 2 पालियों की परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया गया, जबकि सभी छात्र छात्राओं की मांग है कि सभी एग्जाम्स को रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए। इस पर पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं? बात रही बीपीएससी, बीएसएससी, यार शिक्षा मंत्री जी ने कुछ कहा। बीएसएससी ये घोटाला कब से हो रहा है? न तो समाज को चिंता, न जीनियस स्टूडेंट को चिंता, न मिडिल क्लास किसान के गरीब के बच्चों को पढ़ने की चिंता। इन लोगों को चिंता है जात पात का, हिंदू मुसलमान का। अमेरिका योग्यता की बात करेगा, चीन बात करेगा नौकरी की, रोजगार की, इंग्लैंड बात करेगा एनवायरनमेंट की, लंदन बात करेगा वाटर की, हम बात करते हैं भूमिहार की, राजपूत की, यादव की, 47 का, 56 का, दुसाध का, बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, हिंदू का, मियाँ का, मराठी का, गुजराती का, बनारस के मंदिर का, ताजमहल का, मथुरा। हम बात क्यों नहीं करते हैं रोजगार की? हम बात क्यों नहीं करते हैं बेटी की सुरक्षा की? हम बात हेल्थ और एजुकेशन की क्यों नहीं करते हैं? हम बात लोगों के एजुकेशन, महिलाओं की महंगाई पर बात क्यों नहीं करते हैं? हम बात नोटबंदी और जीएसटी में क्या पाए क्या खोए, इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? हम बात ये एक बड़ा, इसको क्या कहा जाए, इंडस्ट्री बन गया है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी, बीपीएससी, ये कोचिंग माफिया इस हिंदुस्तान में ही इतना ज़्यादा जाल क्यों बिछाया हुआ है? आरबीआई का क्या हुआ? आरबीआई अभी तक इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये अन्ना न खान शान जान अभान डान ये बकबक कर रहे थे नरेंद्र मोदी के पक्ष में। क्या हुआ? नो इतनी लाठी सब यहाँ से लेके यूपी तक बवाल हो गया। यूपी का चुनाव नहीं होता तो बर्बाद हो जाते, तब इसने कैंसिल करके बोला हम करेंगे। क्या हुआ? इसके पहले हम सीधा जानना चाहते हैं, गुजरात से लेके मध्य प्रदेश सारे एग्जामिनेशन, अभी राजस्थान में, इसके पहले पुलिस हिमाचल में, अभी उत्तराखंड में, आज से ये घटना घट रही है। क्यों सारी पार्टी एक नहीं होती है ऐसे चीज़ों पर? और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं? पप्पू यादव का बेटा, पप्पू अडवाणी का बेटा, पप्पू नेता का बेटा। इसके पास तो पैसा है, हम सिपाही में भी जाएंगे, सब में जाएंगे। बिना पैसा का मिडिल क्लास को नौकरी होगी? उसकी प्रतिभा बचेगा? जीनियस कौन बचता है? दलित या गरीब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जीनियस होता है, जो 100% रिमार्क्स लाता है, उसी को कोई टच नहीं कर पाता है कि फंस जाएंगे। अन्यथा जो 75%, 80% मार्क्स ला करके जीनियस बनता है, उसको मार देता है ये लोग। उसके बाद पैसा, सेंटर कैसे मैनेज होता है? पहले नेता नैतिकता के आधार पर, नेता इस्तीफा दे देते थे, नैतिकता के आधार पर। अब तो नैतिकता है ही नहीं। अब कर रहा नैतिकता संविधान में नहीं है। तो अंबेडकर जानते हम लोग इतना कमीना हरामी दोगला है, तब ना संविधान में डालते। उनको तो लगा कि नेता का कैरेक्टर गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों के तरह होगा, वाल्मीकि, संत रविदास के तरह होगा।
उनको क्या पता था कि हम लोग सब चोर 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 मौसेरा भाई, ऊपर से नीचा भोजाई भोजाई, माल और गाल में फंसाई, सब माल 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 माल, ऐशो आराम की जिंदगी, अय्यासी करेंगे, मौज मस्ती रहेंगे, घर में रहेंगे, सब में बंदरबाट होगा, हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी, ऊपर से नीचा। उनको नहीं पता था कि राजनीति नस्ल खराब हो जाएगा। वही बात है, उनको नहीं पता था कि पॉलिटिकल नस्ल ही बर्बाद हो जाएगा, जनरेशन खत्म हो जाएगा, नहीं तो नैतिकता को एडॉप्ट करता। और आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिए थे रेलवे पे, कई लोगों ने इस्तीफा दिया था, अब आप इस्तीफा दीजिए, क्यों नहीं देते? पूरा छात्र लीडर जितना है सभी पार्टी का, सब दलाली करता है नेताओं की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या है? स्टूडेंट पॉलिटिक्स लगभग सब के सब नेताओं की दलाली करना, गणेश परिक्रमा करना। ये जो बीएसएससी का जो मामला है, आम छात्र परेशान है, इसमें दलाल लोग लगे रहते हैं। इस दलाल को कैसे रोका जाए? ये लोग समझौता कर लेते हैं पैसा से। एसएससी में भी पैसा लिया, हम सीसेट के में लड़ाई गोली खा रहे थे, हम सदन में फाड़ रहे थे, हमको बैकआउट किया जा रहा था, पीछे से 50 लाख रुपया ले लिया दिल्ली में, समझौता कर लिया। सारे नेता इन्वॉल्व हैं इसमें, सब पर उंगली उठी हुई है। तो स्टूडेंट लीडर की भी यही हाल। आप सेंटर मैनेज कौन करता है? पेपर कहाँ छपेगा कौन होगा? सिलेबस तय कौन करेगा? कोचिंग माफिया। क्वेश्चनर कौन बनेगा? कोचिंग माफिया तय करेंगे। सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? कौन देता है सबसे ज्यादा पैसा? कोचिंग माफिया। सेंटर, इसमें यूपीएससी बीपीएससी एसएससी आयोग का सब चेयरमैन है कि नहीं? इसमें यदि हम आज कोई घटना घटित होता है तो नीतीश जी पर या प्राइम मिनिस्टर पर उंगली उठता है कि नहीं? कैसे बच जाइएगा आप? चित भी मेरी पट भी मेरी, मंत्री जी कुछ बोल देंगे। ये लोग हमाम में सब नंगे हैं, समझ गए? अंधेर नगरी चौपट राजा, टेकासेर खाजा टेकासेर भाजा, ये सब के सब चोर, महाडकैत और डाकू। ये आनंद फानन में हमको तो 2 आयोग के बारे में अभी पता चला। एक आयोग बना अत्यंत पिछड़ा, जो 4 दिन में रिपोर्ट दे दिया पूरे बिहार का, और चुनाव हो गया। बारे बिहार, कितना क्रांतिकारी बिहार। और दूसरा अपराध शाखा, हे भगवान, 48 घंटा नहीं पूरा, कह दिया कि ये तो एक पेपर इसमें निकला। पहले इसको भी मानने को तैयार नहीं था। हम जानना चाहते हैं कि आयोग बीपीएससी अपराध शाखा से जब वहाँ जैमर लगा हुआ है और वहाँ पर मोबाइल नहीं जाता है तो क्वेश्चन निकला कहाँ से? तो इसका मतलब क्वेश्चन पहले निकला। वो एक दिन की बात तो है नहीं, एक सेंटर की बात है नहीं। दूसरी चीज, जनतंत्र किसके लिए, लोकतंत्र किसके लिए? जनता के लिए। जनता से आप सर्वे क्यों नहीं करते? जनता नीचे से आप बात क्यों नहीं करते? आप ऊपर से सब कुछ को क्यों लाते हैं? झाड़ू ऊपर से देंगे कि नीचे से? तो जब बीएसएससी का 9 लाख बच्चा कह रहा है कि हमको फिर से एग्जामिनेशन चाहिए, ट्वीट कर रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी, आपके पेट में दर्द क्यों है? ये जांच तुरंत में किसको बचाने के लिए? बड़ी मछली को बचाने के लिए, क्योंकि सब ने पैसा ले लिया है, सब इसमें मोटा रकम ले लिया। और वो मोटा रकम बच जाए इसके लिए 2 सीटिंग का एग्जामिनेशन ये नहीं चाहते हैं। हमारे छात्र लीडर, जन अधिकार छात्र परिषद कंप्लीट रूप से हर लड़ाई में लाठी और गोली खाया है। सब ने सौदा की, नियोजित हुआ तो कुछ। अभी एलआरसी अभी इनका लड़ाई कौन लड़ रहा था? पप्पू यादव। फिर आया नियमावली कुछ, आपने विज्ञापन दिया कुछ, और जब सब कुछ पूरी हो गए तो आपने क्या कहा? आपने कह दिया कि जो जांच है, जो वो वही गड़बड़ है, जो उसका मेरिट लिस्ट का जो जांच है उसने गड़बड़ हो गया सब कुछ के करने के बाद। बाहर सरकार, और आप कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट वाला। तो जब आपको एग्जाम लेना है तो नियोजित से लेकर एनजीओ को जो इतना आप दे रहे हैं सब कुछ बहाल करने के लिए, उसमें आप मेरिट लिस्ट, उसमें आप क्या कर रहे हैं? एग्जाम ले रहे हैं। आप डॉक्टर से लेके सब एग्जाम ले रहे हैं। पप्पू जी, सवाल ये है कि जो आवाज आप उठाते रहे हैं कि बड़े माफिया सरकार में कमीशन में बैठे हुए लोग इसमें शामिल हैं, तो परीक्षा रद्द कर दी गई, इस तरह से समझिए कि हाथ अपना हटा लेने, झाड़ लेने का प्रयास है ये। सर आप हमको बताइए ना, आप और ना आग में घी डालने का काम कर रहे हैं जी। आप 1 सीटिंग को 2 सीटिंग को आप बर्बाद करिएगा तो आप कि मेरा सवाल यहाँ यही है कि जांच का बिंदु, अब आप सीबीआई से और हाईकोर्ट से क्यों डरते हैं? आप किसको बचाना चाहते हैं? और आप कह रहे हैं कि छात्र तो आंदोलन कौन रोकता है?
हमरी मियाँ हमारी बिल्ली हम ही से भी हों। चित भी पट मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, दोनों के बाप। मालो चाहिए, ईमानदारी हो। नहीं चलेगा शिक्षा मंत्री जी। आयोग के चेयरमैन, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर, सबकी जांच होनी चाहिए। सेंटर छोटी मछली को खत्म नहीं किया जाए ये कह करके छपड़ा के तरह कि हेमोपैथिक का दवाई से शराब बन। बाप रे बाप, हम तो पहला बार सुने हो भैया, हम कौन ज्ञानी हिंदुस्तान में आया हेमोपैथी। तो इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी यदि आप नहीं करोगे तो मैं बीएसएससी के बच्चों से आग्रह करूंगा। हमारी पार्टी और हम हमेशा इस बिहार और देश के एक एक एग्जामिनेशन, एक एक चीजों के पक्ष में खड़े रहे। मैं आपके साथ हूं। जब तक ये पूरा कैंसिल नहीं होगा, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आप दलाल लीडरों के फेर में मत पड़ना। ये दलाल लोग पैसा खाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। कुछ ऐसे लीडर है जिस पर उंगली उठी है बीएसएससी में भी, पहले भी, आंदोलन को कमजोर करता है। ऐसा लीडर, ऐसे लोग हम कमजोर नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ेंगे। धन्यवाद।